हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। एक्स्ट्रा टाइम प्लानिंग। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपने रिजल्ट को भी एनालाइज करना होगा। रिजल्ट से ही पता चलेगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं या नहीं। इसके साथ आप ये जान पाएंगे कि आपकी सबसे इम्प्रेसिव स्किल क्या है। आप अपने बिजनेस और जॉब से किस तरह से रिजल्ट्स चाहते हैं। आपको जो रिजल्ट मिला है वो किस स्किल के बेस पर मिला है। आपको नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या उसे डबल करने के लिए किस स्किल को डेवलप करने की जरूरत होगी। इन सवालों का जवाब आपको अपने रिजल्ट को एनालाइज करके ही मिल सकता है और रिजल्ट के आधार पर ही आप अपनी न्यू प्लानिंग कर सकते हैं। अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टाइम को मैनेज करने के लिए आपको पर्सनल सुपीरियॉरिटी की प्लानिंग करनी होगी। जब आप अपनी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए खुद पर फोकस करते हैं तो आपका थॉट और अप्रोच दोनों चेंज हो जाता है। इस वजह से आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने टाइम को भी। इसलिए आप हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहते हैं कि मैं कहीं अपने टाइम को मिसयूज तो नहीं कर रहा हूँ। इस हैबिट की वजह से आप अपनी टाइम का बेटर यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने लक्ष्य को पाने की प्लानिंग करते हैं उसी तरह से आपको नए स्किल्स सीखने, नई नॉलेज को जानने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जब आप किसी नए सब्जेक्ट या नई स्किल को जानने के लिए खुद को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपके लिए अपने ब्रेन पावर को एक्टिव करना ईजी हो जाता है। आपके सारे नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं और आप ज़्यादा कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बेटर तरीके से यूज़ करते हैं। इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और आप पहले से ज़्यादा खुद को स्मार्ट पाते हैं। इस कारण आप किसी भी काम को पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से करते हैं और इसी वजह से आपका रिजल्ट भी पहले से बेटर होता है। दोस्तों, अब हम एक्स्ट्रा टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अपने एक्स्ट्रा टाइम का असेसमेंट करना होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्टिव टाइम के अलावा वो टाइम भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपका खाली टाइम। इस खाली टाइम को यूज़ करने की टेंडेंसी आपको डेवलप करनी होगी, क्योंकि खाली टाइम में ज़्यादातर लोग गपशप करने, टीवी देखने में, बिना मतलब के लोगों से मिलने जुलने में खाली टाइम का मिसयूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं और समझदारी के साथ इसे यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस ला सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फील्ड के टॉप 20 लोगों को एनालाइज करना होगा, यानी आप जिस फील्ड में सक्सेस चाहते हैं उस फील्ड के टॉप 20 लोगों की क्या इनकम है, उनका स्किल क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं और अपने एक्स्ट्रा टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। जब आप इन सब बातों के बारे में जान पाएंगे तभी आप अपने लिए क्लियर लक्ष्य बना सकते हैं। और जब तक आप अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसे अचीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पाना चाहते हैं। सिर्फ सक्सेस चाहने से सक्सेस नहीं मिलती। आप सक्सेस के लिए क्या क्या अचीव करना चाहते हैं और उसे कैसे अचीव करना चाहते हैं, इस फैक्ट को जानना जरूरी होता है। जब आप अपने फील्ड के टॉप 20 लोगों के बारे में जानते हैं और उस पोजीशन को अचीव करने के लिए लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग करने में आसानी होती है। आप ऑथेंटिक तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। प्लानिंग को पूरा करने के लिए आप रेजोल्यूशन लें कि जब तक मैं टॉप 20 में शामिल नहीं हो जाता तब तक अपनी प्लानिंग पर काम करता रहूंगा और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करता रहूंगा। इस बुक के ऑथर ने बताया है कि मैं वर्ल्ड में जहां भी गया हूं मैंने देखा है कि जिसने भी टॉप 20 में शामिल होने के लिए रेजोल्यूशन लिया था सभी ने अपने रेजोल्यूशन को पूरा किया और उसमें सक्सेसफुल हुए। जो अपने फील्ड के टॉप लोग होते हैं उनका एक ही फॉर्मूला होता है कि जब तक वो लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते तब तक प्लानिंग के अकॉर्डिंग एफर्ट करते रहते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कोई स्किल आप ऐसे ही नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको लगातार एफर्ट करना होता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने में टाइम लगता है। कई बार किसी नए स्किल को सीखना बोरिंग भी होता है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ऐसे में आपको ये खुद से कहना होगा कि इस एक नए स्किल के साथ मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी, मैं अपने लिए फैसिलिटीज हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ। इस तरह की बातों से खुद को मोटिवेट करने से आप नए स्किल को सीख सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के साथ खाली टाइम की प्लानिंग करें और इस टाइम में किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करें। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपने खाली टाइम की प्लानिंग का डेली असेसमेंट करना होगा, यानी आज आपने अपने खाली टाइम को किस तरह से यूज़ किया और क्या सीखा। कल के खाली टाइम के लिए भी प्लानिंग आज ही डिसाइड कर लें। इससे आप अपने कल के टाइम के लिए अवेयर रहेंगे।
इसके साथ आपको उन हैबिट की भी डेली प्रैक्टिस करनी होगी जो हैबिट आपके फील्ड के टॉप लोगों की होती है। ऐसा करके आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोडक्टिव टाइम या काम के समय के बारे में चर्चा। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।